करो, मम्मा आने वाली होंगी, मम्मा डांटेंगी। मेरे पास आकर घोंसले में बैठ जाओ। भाई, मेरा मन करता है कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं और मम्मा के सारे काम मैं कर लिया करूं। सच जूजू, मुझे भी उसी दिन का इंतजार है जब हम बड़े हो जाएंगे और हम मम्मा को सुख देंगे। वो दोनों भाई बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि उनकी मम्मा भी भोजन लेकर आ जाती है। मम्मा, आज तो आप बहुत जल्दी आ गयी। हाँ मेरे बच्चों, क्योंकि आज मुझे दूसरे जंगल जाना है, इसीलिए मैं घर जल्द लौट आई हूँ। मम्मा, दूसरे जंगल क्या करने जाना है? लकड़ियाँ लेने बेटा, हमारा घर बहुत कमजोर है, हमें अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियों की जरूरत है और लकड़ियाँ दूसरे जंगल से मिलेंगी। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं भी। आप दोनों घर में ही रहो तो अच्छा है बेटा, सफर ज्यादा है, आप कैसे इतना उड़ोगे? फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं, मम्मा हम उड़ लेंगे, मम्मा हम उड़ लेंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने दोनों बेटों को साथ लेकर दूसरे जंगल लकड़ियाँ लेने चली जाती है। फिर मम्मा चिड़िया इतना सफर उड़कर करने की बजाय घर के पास वाले ऑटो स्टॉप पर जाती है और वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं। कुकू, ऑटो में बैठकर उड़ने का बहुत मजा आ रहा है। आज हम पहली बार ऑटो में बैठे हैं। ऐसे वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। तोते भैया, कितने पैसे? चिड़िया बहन, दूसरे पक्षियों से तो मैं 5 रुपए लेता हूँ, आप 3 दे दे। जब चिड़िया तोते से बात कर रही थी तो थोड़ी दूर एक कौवा जूजू को एक खिलौना दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित करता है। जूजू भी अपनी मम्मा से थोड़ा दूर उस कौवे के पास जाता है, जिसे उठाकर कौवा वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, जूजू कहाँ है? कहाँ है मेरा जूजू? अभी तो यही था। मेरा जूजू कहाँ खो गया? मेरा जूजू, मेरा बेटा खो गया। चिड़िया अपने बेटे को इधर उधर सभी देखती है, परंतु जूजू तो कहीं भी ना था। जूजू होता भी कैसे? उसे तो काला कौवा किडनैप करके ले गया था। फिर शाम को चिड़िया रोती हुई अपने कुकू को साथ लेकर अपने घर वापस हो लेती है। मम्मा, अगर हम आपकी बात मान लेते तो आज जूजू हमसे दूर न होता। मामा, हमें आपके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। अब मेरा भाई न जाने किस हाल में होगा। वो माँ बेटा बैठे ऐसे रो रहे थे। अंकल कौवे, अब मुझे ये खिलौना दे दे, मैं वापस जाऊँ। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। चुप चुप कर जाओ, अगर अब बोले तो जान से मार दूंगा। मैं तो खिलौने का लालच देकर तुम्हें किडनैप करके लाया हूँ। फिर कौवा उसे एक कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। क्या आप भी मेरी तरह खिलौने के लालच में इस अंकल के साथ आ गए? हाँ, इस गंदे पक्षी ने मुझे खिलौना दिखाया। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे भी ये कौवा खिलौने का लालच देकर ही यहाँ लाया था और ये बहुत जालिम है। छोटी छोटी बातों पर मुझे मारता है और खाना भी एक समय देता है। और फिर ऐसे पूरा 1 साल बीत जाता है। जूजू और वो कबूतर, जिसका नाम कौवे ने शालू रखा था, अब बड़े हो चुके थे। वो अपना माजी भूल चुके थे। उन्हें कुछ पता ना था कि वो कहाँ से आए हैं और कौन है। उन्हें तो बस इतना ही पता था कि वो कौवा ही उनकी माँ और वो कौवा ही उनका बाप है। आज मेरे बहादुर जवान बुलबुल के घर जाएंगे। मैंने सुना है बुलबुल के घर में एक कीमती हार है और तुम दोनों जानते हो कि मुझे कीमती चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। पिताजी, तो फिर आज रात वो कीमती हार हम चुरा लाएंगे, आप चिंता ना करें। कौवा उन दोनों को ऐसे चोर बना देता है। शालू, तुम जाओगे या मैं जाऊं? बुलबुल तो सो रही है। जूजू, तुम ही जाओ और मैं बाहर ध्यान रखता हूँ। जूजू को तो कौवे ने ऐसा चोर बना दिया था कि वो बहुत आसानी से चोरी करता और भाग जाता। पिताजी, ये तो बहुत आसान काम था, कोई बड़ा काम ढूंढ कर रखा करें आप मेरे लिए। मम्मा, भाई को हमसे बिछड़े पूरा 1 साल बीत गया है और कोई दिन ऐसा नहीं जब मैंने आपको भाई के लिए रोते ना देखा हो।
कुकू मेरे बेटे, एक माँ अपने बेटे को कैसे भुला सकती है। ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा और बड़ा होकर कैसा लग रहा होगा। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मर गया हो या किसी ने भाई को मार दिया हो। नहीं कुकू बेटा, फिर कभी ऐसा ना कहना। मेरा दिल कहता है मेरा बेटा जिंदा है और एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेगा। अच्छा मम्मा, अब ये भोजन खा लें। मैं बहुत प्यार से आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। कुकू बेटा, मैं ऑटो स्टॉप से होकर आती हूँ। और फिर ऐसे हर रोज की तरह मम्मा चिड़िया ऑटो स्टॉप पर अपने बेटे को ढूंढने चली जाती है। तोते भैया, कहीं देखा है मेरे बेटे को? बहन चिड़िया, आप हर रोज यहाँ ना आया करें। मुझे जब भी आपका बेटा कहीं नजर आया, मैं आपको संदेश भेज दूंगा। वो चिड़िया ऐसे अपने बेटे के प्यार में उसे ढूंढती थी, जबकि उसके बेटे को तो कालू कौवे ने किडनैप करके ऐसा पक्षी बना दिया था जिससे उस जंगल के सभी पक्षी डरते थे। ये अमरूद मीठा और पका हुआ है और मीठे फल इस जंगल में केवल मेरे पिताजी ही खा सकते हैं। भागो यहाँ से। ऐसे जूजू उस पक्षी को भगाकर वो अमरूद अपने पिताजी के लिए ले जाता है। जूजू बेटे, अब इस जंगल में तो हमने कोई भी घर नहीं छोड़ा जिसे लूटा ना हो। क्यों ना आज रात तुम पास वाले जंगल में जाओ, हो सकता है कोई बड़ा खजाना मिल जाए। पिताजी, मैं अकेला ही जाऊं या शालू भी मेरे साथ जाएगा? शालू भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। तो फिर पिताजी, आज की रात हम उस जंगल के सभी पक्षियों के घरों का सिफाया कर देंगे। बात याद है ना, किसी पर रहम नहीं करना, और अगर कोई पक्षी सीधे से ना माने तो। पिताजी, मुझे सब पता है, आप चिंता ना करें, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। फिर रात के अंधेरे में जूजू और शालू अपने जंगल से उड़ते हुए दूसरे जंगल में जाते हैं। वो जब से बड़े हुए थे और चोरियां करनी शुरू की थी, वो उस जंगल में पहली बार आए थे। शालू, वो सामने जिस घर से रोशनी आ रही है, चलो पहले उस घर में जाते हैं। जिनके घर में रोशनी है तो माल भी होगा। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं। जूजू, तुम जाओ घर के अंदर और मैं यहाँ ध्यान रखता हूँ। फिर जूजू घर के अंदर जाता है। जूजू ये कब जानता था कि वो तो अपने ही घर में चोरी करने पहुंच चुका था। जूजू जैसे ही कुकू के पास से उसकी मम्मा के गहने चुराने लगता है तो मम्मा चिड़िया की आंख खुल जाती है। जूजू भागने लगता है। जूजू मेरे बेटे, क्या तुम जूजू हो? उस चिड़िया के मुंह से अपना नाम सुनकर जूजू की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बताओ बेटा, क्या आप जूजू ही हो? मम्मा, कौन है ये पक्षी और इस समय हमारे घर में क्या कर रहा है? मेरा नाम जूजू ही है। बस ऐसा सुनना था कि चिड़िया जूजू को अपने गले से लगा लेती है। मेरा बेटा, मेरा जूजू, याद करो जूजू बेटा, जब हम लकड़ियाँ लेने गए थे, जब हम ऑटो में बैठ कर गए थे बेटा, और आप खो गए थे। मैं माँ हूँ बेटा आपकी। फिर जूजू को भी कुछ कुछ गुजरा हुआ समय याद आता है। माँ, मुझे सब याद आ गया माँ। भाई कुकू, मेरे भाई। और फिर ऐसे वो सब एक दूसरे से लिपट जाते हैं। शालू, अंदर आ जाओ मेरे दोस्त, हम तो अपना ही घर लूटने आ गए थे। फिर शालू कबूतर भी अंदर आ जाता है। मम्मा ने आपको हर जगह देखा, आप कहाँ थे भाई? वो कौवा मुझे किडनैप करके ले गया था। मुझे सब याद आ गया है कि कैसे उसने मुझे खिलौना दिखाकर किडनैप किया था। और फिर दूसरे दिन जूजू कौवे को पुलिस के हवाले करता है, जिसे अपहरण के केस में कड़ी सजा मिलती है। और शालू भी चिड़िया के परिवार का ही हिस्सा बन जाता है और वो सब फिर से मिल जाते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। शौचालय बनाएं और अपने पर्यावरण को गंदगी से बचाएं। तोता, कबूतर, चिड़िया, कौवा और कौवी नदी के पास बैठे हुए थे। वो सब बहुत खुश
खुश थे। फिर तोता दूसरे पक्षियों से कहता है, मैं कल पास वाले जंगल गया था। वहाँ का मौसम और हवा बहुत साफ थी। कोई भी पक्षी वहाँ बीमार न था। उस जंगल में तो कोई अस्पताल भी नहीं। मैंने पूछा कि ये सब कैसे, तो मुझे वहाँ के एक बूढ़े पक्षी ने बताया कि ये सब तो शौचालय का कमाल है। क्या शौचालय? शौचालय? मैं भी ऐसे ही हैरान हुआ था। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। जगह जगह गंदगी बखेरने से और पोटियां करने से जरासीम पैदा होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। ये बात तो तोते की ठीक है। तो दोस्तों, फिर क्यों ना हम भी अपने जंगल में शौचालय बना लें। परंतु भैया, शौचालय बनाने के लिए सामान कहाँ से लेंगे? हमारे पास ना तो इतने चावल हैं जिन्हें देकर शौचालय बनवा लें, और ना ही कोई और फसल। हम सब मिलकर तो एक शौचालय बनवा सकते हैं जिसे हम सब जूझ कर लिया करेंगे। परंतु भैया, हमें इंतजार करना होगा। इन दिनों तो किसी भी पक्षी के पास जमा भोजन तो है नहीं। वही 4 दाने होते हैं जो हम रोज के रोज खा लेते हैं। तो फिर कुछ दिन हम इंतजार कर लेते हैं, और फिर जैसे ही शौचालय बनेगी हमारे जंगल में भी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उन सबको बातें करते करते शाम हो जाती है और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात का समय था। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा कुछ सोच रहा था कि गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आज कैसे चुप करके सोचे जा रहे हो? मैं कब से देख रही हूँ, कोई बात भी नहीं कर रहे हो। गोरी, आज सब पक्षी इकट्ठे बैठे हुए थे और सबने सलाह की है कि मिलकर इस जंगल में शौचालय बनवाते हैं, क्योंकि हमारे जंगल में अब गंदगी कुछ ज्यादा ही होते जा रही है। इतना माल है किसी के पास कि बनवा सके शौचालय? किसी के पास भी नहीं है। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम दोनों अपना खर्च करके शौचालय बनवा लें तो बाकी पक्षियों से हम बहुत कमाई कर सकते हैं। छी छी कालू जी, ऐसा गंदा काम गोरी करेगी? सोचना भी ना। जरा सोचो तो गोरी, कैसे लाइन लगाकर खड़े होंगे सब पक्षी, और अगर हम सबसे 2-2 दाने चावल भी लें तो शाम तक पूरे 100 दाने बन जाया करेंगे, और हर दिन के 100। तुम पूरे जंगल में अमीर कौवी बन जाओगी। कालू जी, बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु मेरे मैके वालों को ना कहीं पता चल जाए। कौन बताएगा? हम बताएंगे तो पता चलेगा। 1-2 साल कमाई करने के बाद बिजनेस बदल लेंगे। तो फिर ये चावल जो मैं अपने मैके से लाई थी, इन्हें बेचकर शौचालय ही बनवा लेते हैं। इतने चावल तो हम 10 दिनों में इकट्ठे कर लेंगे। मुझे पता था गोरी कि तुम मान जाओगी, और हम बनेंगे इस जंगल के सबसे अमीर कौवे। ऐसे ही वो बातें करते करते सो जाते हैं। अगले रोज कालू और गोरी सुबह सूरज निकलने के साथ ही घर से निकलते हैं। वो दूसरे जंगल के बाजार जाते हैं। वहाँ वो एक शौचालय बनाने वाले से बात करते हैं। 10 दाने लूंगा मैं चावलों के, और मुकम्मल तैयार शौचालय दूंगा। अंकल जी, 2 दाने कम कर लें, हम भी गरीब पक्षियों को फ्री में ही बनवा कर दे रहे हैं शौचालय। 8 दाने लो और चलो हमारे साथ। फिर ऐसे वो शौचालय बनाने वाला पक्षी 8 दाने चावल लेकर शौचालय बनाने पर मान जाता है। गोरी और कालू उसे साथ लेकर अपने जंगल चल देते हैं। कौवा और कौवी आगे और वो शौचालय बनाने वाला पक्षी पीछे पीछे उड़ रहे थे। वो अपने जंगल पहुंच जाते हैं। अंकल जी, हमने सुबह से पानी भी नहीं पिया। हम नदी से पानी पियाएं और हमारे आने तक आप एक अच्छी सी शौचालय बना दें। एडवांस दिए हैं 8 दाने चावल, अब काम अच्छे से करना। आप जाएं, आपके आने तक मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। फिर गोरी और कालू कौवा नदी से पानी पीने चले जाते हैं। नदी पर कबूतर, चिड़िया और तोता सब ठंडी छांव में बैठे हुए थे। गोरी और कालू कहाँ थे? आज सुबह से आप दोनों नजर ही नहीं आए। मैं सब बताता हूँ। दोस्तों, बात ये है कि अगर हम शौचालय बनवा लें अपने जंगल में अपने खर्चे से, तो फिर कैसा लगेगा आपको? ये तो बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं आप। शौचालय बनवाने से कीटाणु कम हो जाते हैं और बीमारियां नहीं फैलती।
और ऐसे हम सब बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। परंतु सोच लो, हम केवल 2 दाने चावल या इसके बराबर कुछ ना कुछ और लिया करेंगे हर उस पक्षी से जो हमारी शौचालय को यूज किया करेगा। परंतु शौचालय की सफाई अच्छे से किया करना फिर हम सबको स्वीकार है। ये सौदा महंगा नहीं है, हमें स्वीकार है। कव्वे भैया, कब तक बन जाएगी शौचालय आपकी? वो तो बन भी गई होगी। हम शौचालय बनाने वाले पक्षी को लगा कर आए हैं काम पर। चलो कालू जी, जाकर देखें, काम कर भी रहा है वो बूढ़ा पक्षी, कहीं बैठा हुआ तो नहीं। फिर ऐसे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तोते देखा, माल कमाने के लिए कौवा और कव्वी कैसे कैसे काम कर सकते हैं। यार कबूतर, 2 दाने ही तो लेंगे रोज के, परंतु आप देखना कैसे हमारा जंगल साफ हो जाएगा और सब खतरनाक कीटाणु खत्म हो जाएंगे। कालू जी, शौचालय तो बहुत सुंदर बन गया है। अभी अभी चेक कर ले, बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। गोरी, जाओ और चेक करो कहीं कोई खराबी तो नहीं है। ठीक ही होगी पक्षी जी, आप जाएं। फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। कालू जी, एक घड़ी भी लगा लेते हैं यहाँ। कबूतर जैसे कई पक्षी 2-2 घंटे लगाया करेंगे। 5 मिनट से ज्यादा नहीं यूज करने दूंगी मैं शौचालय किसी पक्षी को भी। गोरी, तुम जाओ, मैं घड़ी जहाँ लगा कर आता हूँ, तुम जाकर भोजन ले आओ। फिर ऐसे गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी बहन, मैं जा रही हूँ आपके मैके वाले जंगल में, कोई संदेश देना है तो दे दें। मेरी माँ से कहना कि उनकी बेटी अब बहुत अमीर कवि होने वाली है, और बताना कि उनके दामाद जी ने फैक्ट्री लगाई है। गोरी बहन, मैं आपका संदेश दे दूंगी। अब ठीक है, अब मेरा शौचालय हुआ मुकम्मल, घड़ी भी लग गई और मेरी तस्वीर भी। सबको पता चल जाएगा कि कौवे की इजाजत के बिना यहाँ आना मना है। फिर शाम भी हो जाती है और कालू कौवा भी अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू जी, अब तो जल्दी जल्दी रात खत्म हो जाए और सुबह हो जाए ताकि हमारा धंधा शुरू हो सके। गोरी, देखना, जब तुम सोने की चूड़ियाँ और हार पहनकर अपने मैके जाओगी तो कैसे सब तुम्हारी तारीफें करेंगे। लगता तो मुझे भी ऐसे ही है कि अब हमारे गुर्बत के दिन खत्म होने ही वाले हैं। अगले रोज कालू कौवा तो सुबह सुबह ही अपनी कुर्सी लेकर शौचालय के सामने बैठ जाता है। सबसे पहले कबूतर ही आ जाता है। कालू जी, ये ले 2 दाने चावल, मेरे पास समय नहीं है, मुझे अंदर जाने दो। कबूतर जी, ये देख लो, घड़ी लगाई हुई है हमने, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहना हमारे शौचालय के अंदर। परंतु कबूतर कुछ कहे बिना शौचालय में चला जाता है। फिर चिड़िया, तोता और चील भी आ जाते हैं। गोरी, 5 मिनट तो हो गए हैं कबूतर के, 2 दाने देकर क्या खरीद ही ली है उस कबूतर ने हमारी शौचालय। ओए कबूतर, जल्दी बाहर आ जाओ, किसी और पक्षी ने भी जाना है। 2 दाने देकर आया हूँ, फ्री में नहीं आया, अपनी मर्जी से ही बाहर निकलूंगा। गोरी और कालू, आपने ये बिजनेस शुरू तो कर लिया, परंतु मुझे नहीं लग रहा कि चल भी पाएगा। अभी तक एक कबूतर ही नहीं बाहर निकल रहा, ये निकलेगा तो फिर ही कोई और जाएगा शौचालय में। मुझे क्या पता था मेरा पहला ग्राहक ही इतना गंदा निकलेगा। इस कबूतर को तो फिर मैं अपनी शौचालय में जाने ही नहीं दूंगी। फिर कबूतर भी बाहर आ ही जाता है और बारी आती है तोते की। फिर ना आना कबूतर यहाँ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 2 दाने चावल के, सारे ग्राहक लाइन में लगे बैठे हैं। गोरी और कालू, जो भी कर लो, ये काम टाइम पर मिलने वाला नहीं है, किसी को ज्यादा देर भी लग सकती है। गोरी कबूतर से ऐसे लड़ रही थी कि वहाँ गोरी की माँ और बहन भी आ जाती है। माँ जी, आप बिना बताए ही यहाँ कैसे आ गयी? बेटी, मुझे बुलबुल मिली थी, उसने बताया कि मेरे दामाद जी ने कोई फैक्ट्री लगाई है, मैंने सोचा देख कर तो आऊँ। जी जी, देख लें आंटी जी, वो सामने है कालू की फैक्ट्री, जिस पर तस्वीर लगी हुई है कालू की। अरे, ये तो शौचालय है। यही तो फैक्ट्री है आपके दामाद की। गोरी और कालू तो शर्म से पानी पानी हो रहे थे। एक आधिकारिक पक्षी भी वहाँ आता है। सब दोस्तों सुन लो, जंगल के बाहर सरकार ने बड़ी शौचालय बनवा दी है। सब पक्षी खुले में जाने की बजाय उस सरकारी शौचालय का यूज करें।
कालू, ये क्या हुआ? इतना खर्चा भी किया, बेइज्जती भी हुई मेरी माँ के सामने, और बदले में क्या मिला? सिर्फ 2 दाने कबूतर वाले। जो पास था वो सब शौचालय बनाने में लगा दिया। मुझे क्या पता था कि जब हम शौचालय बना लेंगे तो सरकार भी फ्री वाली शौचालय बनवा देगी। फिर गौरी और कालू भी अपने शौचालय पक्षियों को फ्री में दे देते हैं और वहाँ से चले जाते